क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर थीटा इन द ब्रैकेट 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय इन द ब्रैकेट sin स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय इन द ब्रैकेट cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इनटू इन द ब्रैकेट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसमें मैं देख रही हूँ कि ये डिवाइडेड बाय ये दिया हुआ है और होल डिवाइडेड बाय ये दिया हुआ है, जो कि a अपॉन b होल अपॉन c के टर्म में है। और आप जानते हैं इसे आप लिख सकते हैं a अपॉन b इंटू सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है वो यहाँ डिनोमिनेटर में, इस डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन के केस में आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ अपने दिमाग में रखती हूँ कि ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे होल डिवाइडेड बाय के केस में है। क्लियर? तो अब यहाँ पे ये sec स्क्वायर थीटा इन द ब्रैकेट 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का होल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इनटू इन द ब्रैकेट cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इनटू इन द ब्रैकेट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। और मैं इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अप्रोच रखूंगी वैल्यू पुटिंग की। वैल्यू पुटिंग में आप जानते हैं हमारी सबसे पहली अप्रोच होती है कि हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखें, लेकिन मैं देख रही हूँ कि यहाँ डिनोमिनेटर में जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखूंगी तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू भी 0 और tan 0 डिग्री की वैल्यू भी 0। इस प्रकार यहाँ पे साइन स्क्वायर 0 माइनस tan स्क्वायर 0 की वैल्यू मुझे 0 माइनस 0 मीन्स 0 ही मिलेगी। और आपको पता है कि डिनोमिनेटर में अगर 0 वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, इन्फिनिटी हो गई। इन्फिनिटी मीन्स अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड से मैं कैसे सही ऑप्शन चूज कर सकती हूँ, तो यही रीज़न है कि मैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री नहीं रखूँगी। तो अब मैं क्या रख सकती हूँ, अब मैं रख सकती हूँ थीटा की जगह 45 डिग्री। क्लियर है? तो जब मैं 45 डिग्री रखूँगी तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2। यहाँ पे tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू 1, cot स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो 2 प्लस 1 मीन्स 4 होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू तो 1/2 होती है, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/2 माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू भी 1 इंटू कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री। और कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री और सेक स्क्वायर 45 डिग्री दोनों की वैल्यू सेम होती है, जो कि 2 and 2 मीन्स 2 + 2 4 हो। क्लियर? और cot स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि cot 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 + 1 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे हम तो मिल जाएगा 4। तो इस प्रकार ये आपको कट के यहाँ 2 मिला। इसे सॉल्व करेंगे हाफ माइनस 1 जो कि वैल्यू होगी -1/2 डिनोमिनेटर में, और साथ में यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन कट जाएगा। फाइनल वैल्यू आपको क्या मिलेगी, -1 मिलेगी, जो कि थर्ड ऑप्शन। तो वैल्यू पुटिंग की हेल्प से ईजिली इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। मैंने एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी टाइम लिया है, क्योंकि आपको हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना था। अदरवाइज आप सेकंड्स में इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू पुटिंग की हेल्प से। क्लियर? आप समझ चुके हैं कि मैं 45 डिग्री क्यों रखी हूँ। और अब मैं सिस्टमेटिक तरीके से भी इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करके बताती हूँ। वो इस वजह से कि ज़रूरी नहीं है कि हाँ ऑप्शन में नंबर के रूप में ऑप्शन दिया हो सकता है कि आपको ऑप्शन में कुछ tan थीटा और cot थीटा या sin थीटा कोसेक थीटा ऐसे करके भी कुछ ऑप्शंस दे सकता है, जहाँ पे आप वैल्यू पुटिंग की हेल्प से अगर वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि अगर मान लीजिए यहीं पे अगर आपको दे देता -10 थीटा
और एक जगह दे देता माइनस कॉट थीटा। तब ऐसे में आप बता नहीं सकते हैं क्लियर कि माइनस कॉट थीटा सही वैल्यू होगी कि माइनस टेन थीटा सही वैल्यू होगी, क्योंकि जब मैं 45 डिग्री रखती तो दोनों ही जगह वैल्यू -1 आती, और जब ये दोनों ही जगह -1 वैल्यू आई होती तो सही ऑप्शन में चूज करना मुश्किल होता कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो यही रीज़न है कि आपको वैल्यू पुटिंग का मेथड तो आना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब एग्जाम टाइम पे आपको इस तरीके से सिंपल टर्म मिलेंगे तो आप इजीली वैल्यू पुटिंग से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन इन केस ऐसा ना हो, एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए ऑप्शन को थोड़ा टफ कर दे, तो ऐसे केस में सिस्टमैटिक तरीका ही काम आता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो अब मैं सिस्टमैटिक तरीके से इसका सॉल्यूशन देती हूँ। सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करते हैं तो पहले मैं इस न्यूमरेटर को देख लेती हूँ। ठीक, इस न्यूमरेटर में जब मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूँगी तो मैं देख रही हूँ कि ये 2 है, यहाँ पे ये है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैं 2 की जगह लिख दूँ 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1। तो 2 की जगह मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जब आप करते हैं तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाती है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये बन गया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और आपको पता है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के। और आप क्योंकि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका भी आपको होल स्क्वायर करना होगा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मिल। तो इसकी वैल्यू मिल गई 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, जो कि सेक स्क्वायर थीटा अपने आप में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो आपको न्यूमरेटर मिल चुका है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस टू द पावर 4 थीटा। एक जगह लोड कर लेते हैं। न्यूमरेटर आपको मिला है 1 अपॉन, ये न्यूमरेटर की वैल्यू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस टू द पावर 4 थीटा। ठीक, अब इस जो डिनोमिनेटर की सारी वैल्यू है उसे सॉल्व करते हैं। ये और ये सब मल्टीप्लिकेशन के रूप में है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सबसे पहले मैं जब इसे सॉल्व करूँगी तो मैं टेन स्क्वायर थीटा को देख रही हूँ कि मैं यहाँ लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आउट हो जाएगा। तो जब साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आउट हो गया तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा के। क्लियर है? आपको पता है कि 1 की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो -1 की जगह मैं क्या लिखूंगी, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा और आपको इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू मिल गई माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में मल्टीप्लिकेशन के रूप में है साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या मिल जाएगा, माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये इसकी वैल्यू हो गई। क्योंकि इसका इन सब के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो मैं डायरेक्ट इसे भी सॉल्व करती हूँ और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में से लिख देती हूँ। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा है, जिसे आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और आप जान रहे हैं कि इसे आप क्या लिख पाएंगे, इसे आप लिख पाएंगे डिनोमिनेटर के रूप में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और न्यूमरेटर में आपको क्या मिल जाएगा, न्यूमरेटर में मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। क्लियर? मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के रूप में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा में, और साइन स्क्वायर थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा तो मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
को होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की अगेन वैल्यू 1 आनी है, तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा डिनोमिनेटर में, साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन टू द पावर 4 थीटा। 1 अपॉन साइन टू द पावर 4 थीटा, साइन टू द पावर 4 थीटा से साइन टू द पावर 4 थीटा कट जाएगा, बट माइनस साइन यहाँ रह जाएगी। आपको डिनोमिनेटर में जो इसका ये डिनोमिनेटर जिसे मैंने सॉल्व किया, इसकी वैल्यू क्या मिल गई, -1 अपॉन कॉस टू द पावर 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और न्यूमरेटर जो इसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू भी वही आई, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस टू द पावर 4 थीटा। बस अंतर ये है कि यहाँ पे माइनस साइन है, तो इससे ये कट जाएगा, माइनस साइन रह जाएगी, जो कि -1 के रूप में आपको आंसर देगी। तो थर्ड ऑप्शन आपको -1 के रूप में मिलेगा, जो कि सही ऑप्शन होगा। आई होप सबको क्लियर है। किसी को किसी पॉइंट पे कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर किसी पॉइंट पे आपको डाउट लगता है तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ।